नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। प्रताप चंद्र सारंगी की भी छुट्टी हो गई है। राज्य मंत्री संजय ने भी इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी हलचल नजर आ रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही प्रताप चंद्र सारंगी की छुट्टी भी कैबिनेट से हो गई है। इसके साथ डीवी सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, संजय धोत्रे, राव साहब दानवे, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देवश्री बनर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी मंत्री बनेंगे। एसपी बघेल, भानु प्रताप मंत्री बनेंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अनुप्रिया पटेल और अजय भट्ट मंत्री बनेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बीएल वर्मा, रामशंकर कठेरिया मंत्री बनेंगे और ये तस्वीरें इस मीटिंग की हम आपको दिखा रहे हैं। कौशल किशोर को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले ये बड़ी हलचल। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी मंत्री बनेंगे, साथ ही आगरा से एसपी बघेल, भानु प्रताप भी मंत्री बनेंगे। अनुप्रिया पटेल और अजय भट्ट भी मंत्री बनेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो बैठक प्रधानमंत्री की तमाम नेताओं के साथ कौशल किशोर को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी हलचल नजर आ रही है कैबिनेट विस्तार से पहले और बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो मंत्री बनेंगे उनके नाम भी इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा है। और 9 मंत्रियों का इस्तीफा भी केंद्रीय कैबिनेट से हो गया है। बीएल वर्मा, रामशंकर कठेरिया का नाम मंत्री पद में, कौशल किशोर को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आपको दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता पुलकित नागर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुलकित, क्या ताजा जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस समय कभी खुशी कभी गम वाला हो रहा है। यानी कि कहीं खुशी है, कहीं गम है। करीब 11 मंत्रियों का इस्तीफा दिल्ली के अंदर हो चुका है। अगर हम दिल्ली के पूरे दिल्ली में बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री दोनों का इस्तीफा लिया गया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया है, जो ये बताता है कि देश के अंदर कोरोना की दूसरी और पहली लहर में जो काम किए गए उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जो बात कही जा रही है वो ये कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उन मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं और दोबारा से एक टीम बनाई जा रही है ताकि आने वाले राज्यों के चुनावों में उसका असर नजर आए। जैसे कि यूपी के अंदर करीब 6 से 7 नए चेहरे नजर आने की संभावना है यूपी उत्तराखंड के अंदर। और कोशिश ये है कि हर वर्ग को टारगेट किया जाए ताकि चुनावों पर इसका प्रभाव पड़े और साथ ही उन चेहरों को कैबिनेट से हटाया जाए जिनके काम से मोदी खुश नहीं थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, संख्या बढ़ गई है, 11 हो गई है इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की, और 43 मंत्री शपथ लेंगे, इस तरह की जानकारी भी लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से भी 7 लगभग चेहरे हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी लगातार पुलकित मिल रही है। अगर बात करें हम तो ये काम के आधार पर अब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का आपने जिक्र किया है इतने समय में, क्योंकि 7 साल लगातार अगर हम बात करें मोदी सरकार की और 2 साल इस कार्यकाल की, तो इन 2 सालों में जिस तरीके से काम हुआ मंत्रिमंडल की ओर से, हर एक विभाग की ओर से काम हुआ है, उसके आधार पर इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जाए। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी वो कोरोना को लेकर थी। उसी की वजह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उसी की वजह से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसी की वजह से तमाम व्यापार चरमराए हुए थे। अब कोरोना को लेकर जो कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए वो कितने कारगर थे उसका रिजल्ट शायद आज देखने के लिए मिल रहा है, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हटाया जाता है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री को भी हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि
मोदी और उनके उनके जो कैबिनेट के लोग थे या सरकार में जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि स्वास्थ्य विभाग के काम से उतने खुश नहीं थे, क्योंकि कई बार ये बात सामने आई कि अगर पहले से कई कदम उठाए जाते तो कोरोना का प्रकोप उस तरीके से नहीं होता। जो सेंटर में अगर हम देखें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मीडिया तमाम कोरोना के अपडेट्स होते थे, उसमें भी डॉक्टर हर्षवर्धन नदारत रहते थे। जो कदम उठाए जाते थे कोरोना के लिए, उसमें भी ये देखा जाता था कि डॉक्टर हर्षवर्धन की भूमिका उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उम्मीदें देश और कैबिनेट उनसे करती है। तो आज जाकर उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। दिल्ली के से सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली से 7 सांसद हैं जिनमें से सिर्फ एक को ही कैबिनेट में जगह थी, डॉक्टर हर्षवर्धन को, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही केंद्रीय जो राज्य मंत्री है स्वास्थ्य विभाग में, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। जी, जाहिर तौर पर एक स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा इस बार रहा, क्योंकि 2 सालों में जिस बात का आपने जिक्र किया कोरोना काल के दौरान पुलकित, और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे बड़े नेताओं के इस्तीफे के बाद ये देखा जा रहा है कि एक बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है मोदी कैबिनेट में। देखिए, जो संकेत थे कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट बदलाव को लेकर, उसमें ये साफ संकेत थे कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अगर इस बीच में वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई तो उन्हें मौका आगे नहीं मिलेगा। और यही इस विस्तार के अंदर देखने को भी मिल रहा है। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव आने हैं और बीजेपी उन राज्यों को बहुत ज्यादा फोकस किए हुए, जैसे कि मैं यूपी और उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी बदलाव किए गए हैं ताकि एक बड़े बदलाव के साथ अपने एक बड़े वोट बैंक को साधा जा सके, उसे संभाल कर रखा जा सके। साफ है कि अगर यूपी में कुछ भी बीजेपी को नुकसान होता है तो इसका सीधा असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। यही वजह है कि यूपी पर और उत्तराखंड पर भी इस कैबिनेट बदलाव की पूरी परछाई आपको साफ नजर आएगी। जी, ठीक है पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। विजय, क्या कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश से मिल पा रही है? कौन कौन चेहरे, 7 लगभग ऐसे मंत्री हैं जिनको शपथ दिलवाई जाएगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है? विजय जी बिल्कुल, करीब 7 लोगों का नाम सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है और उत्तर प्रदेश में काफी लोगों को जगह देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अनुप्रिया पटेल हैं जिसमें पहला नाम है। इसके अलावा जो जानकारी आ रही है कि यहाँ पर पंकज चौधरी जी को भी जगह मिलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर वरुण गांधी का भी आपको विजय यहाँ पर रोकना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो शपथ लेंगे, जिन मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। अनुप्रिया पटेल, जिसका जिक्र अभी विजय भी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से बीएल वर्मा, रामशंकर कटेरिया मंत्री बनेंगे। कौशल किशोर को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये वो नाम हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं मोदी कैबिनेट के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को मंत्री बनाया गया है, वो आज शपथ लेंगे। एसपी बघेल, भानु प्रताप आज मंत्री बनेंगे। बड़ी जानकारी, ये नाम उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं जिनको आज मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। विजय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, वो नाम जो उत्तर प्रदेश से हैं वो लगातार अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ बता रहा है, और अधिक जानकारी बताइए, क्या मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, जो जानकारी आ रही है वो इन्हीं सब नामों की है। रीता बहुगुणा जोशी का नाम उसमें है। तो जाहिर है कि करीब 7 नामों की चर्चा यहाँ पर हो रही है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही जा रही है। और जाहिर है कि अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि किन किन लोगों को यहाँ पर जगह मिली है। और बस थोड़ा सा और इंतजार, 6 साढ़े 6 बजे के बाद से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने मंत्रिमंडल के साथ में बैठक कर रहे हैं, जिसमें जो पुराने चेहरे हैं उन सभी के साथ में बैठक चल रही है और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो वहां बातचीत चल रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है कि जिन लोगों को भी यहाँ पर अभी मंत्रिमंडल से बाहर करके संगठन में जगह दी जा रही है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जा रही हैं, उन्हें संगठन का बड़ा काम जो है वो दिया जा रहा है। और जो नए चेहरे आ रहे हैं उन पर और भी यहाँ एक एक जिम्मेदारी होगी। तो इसी तरह का कोई संदेश वहां पर इस समय दिया जा रहा होगा। लेकिन जाहिर है कि बस थोड़ा सा और इंतजार, और बस थोड़ी देर बाद मंत्रिमंडल विस्तार के वो सभी चेहरे बिल्कुल साफ हो जाएंगे जो अभी थोड़ी देर में शपथ लेंगे।
विजय और पुलकित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आगे भी आपसे हम तमाम महत्वपूर्ण अपडेट रहेंगे, लेकिन लगातार जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं और एक एक वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और ऐसे में कई मंत्रियों ने अपने इस्तीफे भी दिए हैं। उसके बाद लगातार वो नाम भी सामने आ रहे हैं। और पुलकित, आपका मैं रुख करूंगा, और क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरह का जिक्र लगातार विजय मिश्रा की ओर से भी किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश से चेहरे सामने आ रहे हैं। दिल्ली से हम बात करें तो हर्षवर्धन ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन आगे की तस्वीर क्या कुछ और कह रही है? देखिए, यूपी से जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनमें अनुप्रिया पटेल हैं, पंकज चौधरी हैं, बीएल वर्मा हैं, अजय मिश्रा हैं और उत्तराखंड से अजय भट्ट हैं। ये नाम लगातार सामने आ रहे हैं जो उस मीटिंग में शामिल हुए थे जब प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों को सुबह चाय पे बुलाया, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब साथ ही ये भी बात सामने आ रही है क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव है और बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दो स्टेट पर है। पंजाब के अंदर भी चुनाव है, लेकिन बहुत बड़े चेहरे वहां से लेने की कोशिश नहीं की गई है। अनुप्रिया पटेल, अगर आपको याद हो कि सरकार लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ थी, लेकिन 2 साल उन्हें कोई जिम्मेदारी बड़ा पद नहीं मिला। अब जाकर जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो अनुप्रिया पटेल को उसमें शामिल किया गया है। यूपी के अंदर एक बड़े वोट बैंक को देखते हुए उन्हें ये जगह दी गई है। तो समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है 2022 में जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। साथ ही उन लोगों का कद घटाने की भी कोशिश की गई है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। लगातार उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनका कद भी इस कैबिनेट विस्तार के दौरान घटाया जा रहा है। साथ में जिन राज्यों में चुनाव है उन पर ज्यादा फोकस करते हुए भी ये कैबिनेट की तस्वीर सामने आ रही है। जी विजय, लगातार क्योंकि हम तस्वीर जो लगातार सामने आ रही है और जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे एक ही बात लगती है कि साफ कर दिया है ये पीएम मोदी ने कि जो काम करेगा उसको इनाम भी मिलेगा, और जो काम में लापरवाही करेगा या फिर सवाल अगर उनके विभाग के ऊपर उठेंगे तो जाहिर तौर पर उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको बाहर भी किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर काम न करने या न करने का सवाल नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत कैसे मिले, क्योंकि इसी को ही फोकस करके सभी पार्टियां आगे बढ़ती हैं और ठीक वैसा ही भाजपा भी करते हुए नजर आ रही है। और यही चीज यहाँ मंत्रिमंडल में भी होता हुआ आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद ही। जिन चेहरों को यहाँ पर हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है या वो फेलियर हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी जब तक जरूरत या कहा जाए कि उन्हें इस चीज के संकेत शुरू में ही दे दिए गए थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और जाहिर है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार आप तब देखेंगे जब किसी न किसी राज्य में कोई न कोई विशेष रूप से चुनाव होंगे और वहां पर कुछ बेहतर करने का प्रयास सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है सरकार के लिए क्योंकि 2 बार से उत्तर प्रदेश ही उन्हें दिल्ली की गद्दी दिला रहा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश को अगर बगैर फोकस किए 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि 6 महीने का समय रह गया है। ऐसे में ये मंत्री क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की तस्वीर को कैसे बदल सकते हैं, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, जिसके जरिए से अपने वर्चस्व को और कैसे वहां पर बढ़ा सकते हैं और किस तरह से वहां पर अन्य लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में ही पूरा मंत्रिमंडल विस्तार है जो कि अभी थोड़ी देर में ही होगा। और जाहिर है कि यहाँ पर इन सब की जो पूरी रणनीति है बस इसी एक ही चीज को लेकर के कि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है, और उसके लिए ये जो रणनीति है वो पूरी बनाई जा रही है। और जाहिर है कि आपने इसके पहले भी देखा होगा कि जब भी किसी बड़े स्टेट्स में चुनाव होते हैं वो उसकी हलचल आपको दिल्ली से लेकर के अन्य प्रदेशों तक जरूर देखने को मिलती है। और इस स्टेट्स के चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं जो राज्यसभा में काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। राज्यसभा में अपने चेहरे को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इनका उपयोग रहता है। ठीक है विजय, आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बीच यूपी में 7 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी मंत्री बनेंगे, ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। एसपी बघेल, भानु प्रताप भी मंत्री बनेंगे। यूपी से 7 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल रही है। अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर मंत्री बनेंगे। बीएल शर्मा, रामशंकर कटेरिया मंत्री बनेंगे। तो एसपी बघेल, भानु प्रताप मंत्री बनेंगे। अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर का नाम सामने आ गया है। 7 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह यूपी से मिल रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी मंत्री बनेंगे।
लगातार हमारे संवाददाता विजय मिश्रा और पुलकित हमारे साथ बने हुए लखनऊ और दिल्ली से। पुलकित, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस मोदी कैबिनेट के विस्तार या फिर फेरबदल के जरिए 2024 से पहले 2022 उत्तर प्रदेश के खासकर विधानसभा चुनाव को हर समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है केंद्र की ओर से। पुलकित, देखिए जब आप ये समझिए कि जब भी किसी बड़े नेता को बड़ा मंत्री पद दिया जाता है तो उसके पीछे की दो वजह होती हैं। पहली ये कि उसके जरिए कितने बड़े वोट बैंक को साधा जा सकता है, और दूसरी उसकी क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है कि वो अपने वोट बैंक को और ज्यादा बढ़ा दे तो इसका सीधा फायदा पार्टी को मिलता है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन का हटाना दिल्ली के अंदर, हालांकि अगर आप समझे तो उनका कोई चुनावों से, यूपी के चुनावों से कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, उत्तराखंड के चुनाव से उनका वोट बैंक वहां पर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें, उनके विभाग में बदलाव इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उनके काम से मोदी खुश नहीं थे। यही वजह थी कि उनका बदलाव किया गया। खाली चुनाव एक फोकस है इस कैबिनेट का, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं, लेकिन उसके साथ ही परफॉर्मेंस भी एक बड़ा फैक्टर है जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें। चुनाव 2022 का यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम स्टेट्स में फोकस किया गया है, परफॉर्मेंस को भी फोकस किया गया है। तो ये दो वजह है, दो तरीके हैं जिनके तरीके से जजमेंट किया गया है, जिनके तरीके से ये देखा गया है कि किसने कैसा काम किया, और जिनके जरिए ये जाना गया है कि 2022 में किसे मंत्री बनाकर कितना फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, बैठक की तस्वीरें लगातार पुल के सामने आ रही थी, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? बैठक से कोई अपडेट मिल पाया आपको? देखिए, बैठक के बाद में एक जो बड़ी बात बाहर निकलने के बाद दिखाई दी वो ये कि तमाम ये लोग जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए थे वो कैमरों से बचते हुए नजर आए। आपको ये याद होगा कि प्रधानमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि आपको छपाक का शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि इसका रोग नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडिया के कैमरे से बचने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। और वो नजर भी आई जब ये तमाम लोग जिनके नाम चल रहे थे, जो तस्वीरों में नजर आ रहे थे, बाहर निकले तो मीडिया से बचते हुए निकले। एक ये बात मीटिंग के बाद। ठीक है पुलकित, आप मेरे साथ बने रहिए, और विजय आप भी मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ चैनल हेड राशिद हाशमी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राशिद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं सर, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और क्या किस तरह से इसको देखा जाए? कई अंदर की जानकारियां हैं, एक एक करके हम ब्रेक करना चाहेंगे। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, मेरे हाथ में लिस्ट है जो जिन 43 लोगों को आज ओथ लेनी है, यानी शपथ लेना है। मैं एक बात चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव के वाटरमार्क के साथ में ये लिस्ट चलाई जाए और इसे पूरे इसे और भी ज़्यादा क्लोज करें। मेरे जो वीडियो कोलीग हैं कुलविंदर जी, ये दिखाना चाहूँगा, ये 43 की लिस्ट हमारे हाथ में इस वक्त आ चुकी है। ये 43 नाम है: नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, और हाँ, यहाँ पर यूपी से कौन से बड़े नाम हैं इस लिस्ट में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यूपी से जो बड़े नाम है वो पंकज चौधरी का नाम भी सामने चल रहा है, अनुप्रिया पटेल है, डॉक्टर SP सिंह बघेल हैं, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, BL वर्मा और अजय कुमार मिश्रा। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए संतुलन कई साधने हैं। संतुलन पहला तो ये साधना है कि किस तरह से 2022 का यूपी का इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी कैबिनेट को मजबूत की जाए और कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिया जाए, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा जहां पर 403 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और कहते हैं कि दिल्ली का जो पावर कॉरिडोर है वो यूपी से ही होकर के निकलता है। और यूपी में जैसा मैंने बताया कि पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इसे तुरंत ही फुल फ्रेम ब्रेकिंग में, मैं एक बार कहूंगा कि रनडाउन प्रोड्यूसर जितने भी नाम बोल रहा हूं, इसे तुरंत ही फुल फ्रेम ब्रेकिंग में चलाया जाए। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, SP सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, BL वर्मा, अजय कुमार मिश्रा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, एक एक करके हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, जो इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के पास में 43 लोगों की लिस्ट है, ये लिस्ट हम ऑन एयर कर रहे हैं। ये सबसे पहले यूपी उत्तराखंड में सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 43 लोगों की लिस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के पास में है, जो अभी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, यूपी का क्या है, उत्तराखंड का क्या है, MP का क्या है। क्योंकि MP में आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम मिलना है, वो इनाम जो बगावत करने के बाद उन्होंने MP में सरकार बनाई थी। और यूपी के लिए सबसे के लिहाज से
अगर आपको कुर्मी वोट चाहिए तो अनुप्रिया पटेल को साथ में लेना होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे अनुप्रिया पटेल नाराज नजर आ रही थी। भानु प्रताप वर्मा है, कौशल किशोर है, बीएल वर्मा है, अजय कुमार मिश्रा है। अजय कुमार मिश्रा का मतलब यह है कि ब्राह्मण वोट बैंक को अगर यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको साधना है तो फिर आपको अजय कुमार मिश्रा को साथ में लेकर के आना होगा। पंकज चौधरी का मतलब यह है कि आपको दक्षिणी यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको अगर अपना खम ठोकना है तो फिर आपको किसी चौधरी को लेकर के आना होगा। और यही एक लिहाज है कि कहते हैं कि जनाधार के लिहाज से और जनाधार के साथ साथ वोट बैंक के लिहाज से आपका ये कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए, एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि चैलेंजेस कितने ज्यादा केंद्र सरकार के पास में रहे हैं। चैलेंजेस रहे हैं जब कोरोना काल में कई लोगों की मौत हो गई, सेकेंड वेव के दौरान 1,80,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, और इसके अलावा इकोनॉमी जब नीचे चली गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चलता चला गया, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर लगातार बढ़ती चली गई, आम लोगों की जरूरत की चीजें वो महंगी होती चली गई। और अगर आप ये समझिए कि हेल्थ मिनिस्टर और साथ ही साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री को भी इस्तीफा दिलाया गया है तो इसके कई माने हैं। इसका मतलब यह है कि रेडिकल चेंजेस हैं, इसका मतलब यह है कि क्रांतिकारी परिवर्तन है, इसका मतलब यह है कि सामूलचूल परिवर्तन के जरिए यूपी की जमीन तलाशने की कोशिश होगी, उत्तराखंड की जमीन को तराशने की कोशिश की जाएगी। यह सबसे बड़ी बात है। फिर से हम बताना चाहेंगे, यूपी से पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर एसपी बघेल, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, बीएल वर्मा और अजय कुमार मिश्रा का नाम है। बिल्कुल राशिद जी, देखा जाए साफ तौर पर कि आगे विकास और कैसे और साथ ही चुनावों में समीकरणों को कैसे साधा जाए, ये दोनों चीजें इसमें कैबिनेट में देखी अब जाएंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि चुनावी समीकरण को किस तरह से साधा जाए, जातिगत समीकरण को किस तरह से साधा जाए। बहुत बार क्या होता है ना, जब ये एक्सपेंशन किया जाता है तो एक बात कही जाती है कि आप क्या मेजर सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें खाली आप एक टचअप कर रहे हो। तो ये टचअप एक्सरसाइज नहीं है। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी केंद्र में, तो उसकी तरफ से ये कहा गया था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस करेंगे। लेकिन अब अगर 75 लोगों के आसपास, 76 लोगों के आसपास की ये कैबिनेट बन जाएगी, इस कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन होगा अलायंस पार्टनर्स का, इस कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन होगा अपना दल सोनेलाल का, इस कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन होगा इसके अलावा जेडीयू का, इस कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग पार्टीज का। और इस लिहाज से ये एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया राशिद जी आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बड़ी जानकारियां मिल रही हैं, इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दे रहा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, अब बने रहिए।